अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाज़रीन, साल हर साल गुजरते जा रहे हैं, वक्त हमारी दस्तरस से बाहर निकलता जा रहा है, वक्त गुजर रहा है और हम सब भाग रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम एक क़यामत का सामना करने वाले हैं नाज़रीन, वो क़यामत जिसका एक वक्त मुअय्यन है, लेकिन वो क्या कि जिसकी रोज़ क़यामत हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए कोई एक चीज़ क़यामत है। ऐसे बहुत से लोग जो एंग्जाइटी डिप्रेशन में सफ़र कर रहे हैं, जिनको ओसीडी है या कोई भी साइकोलॉजिकल इशू है, उनके लिए हर लम्हा क़यामत से कम नहीं है। ये कोई बैरूनी क़यामत नहीं है, ये अंदरूनी क़यामत है। इंसान सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से भागता है वो कोई बाहर की क़यामत नहीं है, बाहर से तबाही नहीं है, वो उसके अंदर का सच है, वो सच्चाई जिसे वो सुनना नहीं चाहता, जिसे वो देखना नहीं चाहता। इंसान क्यों भागता रहता है? एक डॉक्टर पास गया, दूसरे डॉक्टर पास गया, मालो दौलत की दौड़ लगी हुई है, हम सब भाग रहे हैं और इस दुनिया के तमाम रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। हम सब दिन ब दिन अपनी कब्र के नज़दीक होते जा रहे हैं। नाज़रीन, इस भागने को साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है अवॉइडेंस कोपिंग, यानी इंसान को जब किसी चीज़ से खौफ और डर होता है तो वो बजाय उसका सामना करने से उससे अवॉइड करना शुरू कर देता है, उससे भागना शुरू कर देता है। नफ्सियात में इसे अवॉइडेंस कोपिंग कहते हैं। मसलन एक इंसान, एक शख्स है जिसके दिल की धड़कन बगैर किसी वजह के अचानक बढ़ जाती है, तेज हो जाती है, और वो गूगल पे सर्च करता है हार्ट अटैक सिम्टम्स। बजाय वो किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करने के, वो गूगल पे जाता है और वहां भागना शुरू कर देता है। एक वीडियो से दूसरी वीडियो की तरफ भाग रहा है, एक हकीम, एक डॉक्टर की वीडियो से दूसरे डॉक्टर की वीडियो की तरफ भागता है, और इस सफर के दौरान वो बहुत सारा सो कॉल्ड नॉलेज ले लेता है, जिसको हम नफ्सियात में फॉल्टी लर्निंग कहते हैं, जो उसकी बीमारियों की जड़ होती है। याद रहे कि वो लर्निंग उसके सोल्यूशन के लिए कुछ भी नहीं कर रही होती। मोस्ट ऑफ द केसेस वो उसकी बीमारी को वर्स्ट करने के काम आ रही होती। कहाँ दिल की धड़कन तेज होने के से वो चला और हार्ट अटैक देख लिया, कैंसर तक जा पहुंचा, और इस सब के दौरान वो डॉक्टर के पास जाने से घबराता है। क्यों? क्योंकि अगर कंफर्म हो गया कि उसे कैंसर है या हार्ट अटैक है तो क्या होगा। नाजरीन, ये बिल्कुल इलाज ओरिएंटेड चीज नहीं है, बल्कि ये खौफ है। इसी तरह मिसाल लें कि अगर शोहर और बीवी के दरमियान कोई मसला है, अब वो मसला अगर दोनों बैठेंगे, बात करेंगे तो वो मसले का हल निकल आ सकता है, लेकिन दोनों में से कोई एक, अक्सर शोहर हजरात, अवॉइडेंट कोपिंग मैकेनिज्म का शिकार होते हैं। यानी वो उस मसले का सामना नहीं करते, वो बात नहीं करते, बल्कि वो भागते हैं, अपनी खातूने खाना से भागते हैं, घर देर से आएंगे, खामोश रहना शुरू कर देंगे, अपने मोबाइल के अंदर घुस जाएंगे, क्योंकि अगर बात बढ़ी तो इमोशनली एक्सपोज होना पड़ेगा, जो कि वो नहीं चाहते। और बेशतर तौर पे इंसान जानता होता है कि उसे थेरेपी की जरूरत है, उसे गाइडेंस, रहनुमाई चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो फरार अख्तियार करता है, वो हर चीज से फरार अख्तियार करता है, वो दौड़ता रहता है, वो भागता रहता है, वो जान छुड़वाता रहता है, वो मिट्टी डालता रहता है अपने मसाइल पे, ना कि मसलों को हल करने की तरफ बढ़ता है। एक वजह तो ये होगी कि अपने मसाइल से फरार अख्तियार करना, मसले को मसले का दर्जा दे देना, खौफ को हवा दे देना, उसका सामना करने से घबराना। एक न्यूरो साइंस में भी एक वजह है, न्यूरोलॉजिकल भी एक रीजन है कि हम अपने मसाइल से भागते क्यों हैं, फरार क्यों अख्तियार करते हैं। अपने मसाइल से भागने की एक और वजह, जिसे न्यूरो साइंस रन मोड कहती है, कि आपका माइंड, आपका ब्रेन एक रन मोड में चला जाता है, कि हम चीजों से भागते हैं, जान छुड़वाते हैं। नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि जब इंसान को डेंजर और खतरा महसूस होता है तो दिमाग का एक हिस्सा ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, और उसका नाम है अमिगडाला। ये कैनन की थ्योरी है। इस अमिगडाला को हम अलार्म सिस्टम ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, कि ये आपकी बॉडी में थ्रेट डिटेक्ट करता है, खतरे की घंटी बजाना शुरू कर देता है, और आप इसके जेर असर वही काम करते हैं, भागने का, दौड़ने का, अपनी बीमारी से फरार अख्तियार करने का। बजाय उस बीमारी का सामना करें, उस मसले को डिटेक्ट करके उसके किसी मुमकिना सोल्यूशन की तरफ जाया जाए, बल्कि आप उससे भागते हैं। दिमाग का ये अलार्म सिस्टम आपकी बॉडी के सर्वाइवल मोड को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से आप दफाई हालत में आ जाते हैं। आपको जरा जरा सी बात, छोटी छोटी सी बात इस तरह चुभेगी जैसे वो आपके ऊपर एक अटैक हो। इसकी वजह यह है कि हमारा ब्रेन का अमिगडाला थ्रेट डिटेक्ट करना शुरू कर देता है, डेंजर डिटेक्शन शुरू हो गई है, और आपको हर चीज ही डेंजर लगना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पुर्जा इंतहाई तेजी से अपना काम कर रहा है, और इसका काम है आपको खतरात से अलर्ट रखना। और फिर क्या होता है, आपकी बॉडी में जरा सी सेंसेशन, जरा सी सनसनाहट, वो इसको बड़ा खतरा समझ के परसीव करना शुरू कर देता है। नाज़रीन, इस दफाई हालत में 3 किस्म की कैफियत रूनुमा होती है। एक है फाइट, दूसरी है फ्लाइट, तीसरी है फ्रीज रिस्पांस। आज के दौर में आपको कोई जंगली जानवरों और दरिंदों का सामना तो करना नहीं पड़ता,
कि आपको खतरा हो, आपका अमिगडाला आपके आपके ब्रेन को अलर्ट कर दे, बॉडी को, कि जनाब शेर आ रहा है, भागना है, यहाँ से दौड़ना है, फरार अख्तियार करनी है या फाइट करनी है। ऐसा तो कुछ भी नहीं आज के दौर में। आज के दौर में चैलेंजेस क्या हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। आप चीजों को किस तरह लेके जा रहे हैं और कितने वक्त के लिए लेके जा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी से आपका ब्रेन जो है वो खौफजदा होगा, जिम्मेदारी का बोझ महसूस करेगा और उसको भी एक थ्रेट समझेगा। किसी चीज के बारे में कंसिस्टेंट रहने को भी एक थ्रेट ही समझेगा। नाज़रीन, इसीलिए इंसान लड़ता नहीं है, बस भागता है, जान छुड़वाता है, और उसे इसका शऊर भी नहीं होता। और सबसे मसला बड़ा जो है वो ये नहीं है कि आपको मसला है, सबसे बड़ा मसला आपको ये है कि आपको जो मसला है वो हकीकी नहीं है, वो एक शराब है जिसके डर से आप भाग रहे हैं। ये एक जहनी मसला है, ये नजर नहीं आएगा, ये ना नजर आने वाला मसला है, और आप उस पे जो इलाज कर रहे हैं वो नजर आने वाला इलाज कर रहे हैं। दवाइयां आपको नजर आ रही हैं, बीमारी आपको नजर नहीं आ रही, आप दवाइयां खा रहे हैं और उस बीमारी को खत्म करना चाहते हैं जो नजर नहीं आ रही, ना किसी टेस्ट रिपोर्ट में नजर आ रही है, ना डॉक्टर की बातों से नजर आ रही है। बस आपका अमिगडाला कह रहा है कि है तो सो है, उसकी सेंसेशन, उसकी परसेप्शन यकीनी तौर पे है, मगर अपेरेंटली आपकी बॉडी में वो चीज नहीं है। नाज़रीन, जब इंसान भाग रहा होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो किसी दूसरे से नहीं भाग रहा होता, वो अपने आप से भाग रहा होता है। जब आपको बहुत ज्यादा थॉट आए, नेगेटिव थिंकिंग हो, आपका जहन जो है वो चीजों को सोची जा रहा है, कहानियां बनाई जा रहा है, तो आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने अपने उस थॉट प्रोसेस और अपने दरमियान एक गैप, एक डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देनी है कि ये मेरे ख्यालात हैं, मैं नहीं हूं, मेरे से मेरे ख्यालात मैच नहीं करते, मेरे प्रोफाइल से ये जो ऑटोमेटिक थिंकिंग है ये बिल्कुल मैच नहीं करती। अगर आप ये डिफरेंस बना पाएंगे तो वो ख्यालात खुद ब खुद डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको एक नफ्सियाती हकीकत बताता हूँ। जब हमारे अंदर गिल्ट, एहसास जुर्म और डाउट, एक शकूक व शुबहात की कैफियत जन्म लेना शुरू होती है, शेम, एक शर्मिंदगी, एक दबाव, एक इज़्तिराब, और इसी तरह दूसरे जज्बात अंदर दबना शुरू होते हैं, अंदर जमा शुरू होना शुरू होते हैं, तो फिर हमारी शुरुआत होती है बीमारियों की। क्योंकि दिमाग इसको फौरी तौर पे एक खतरा समझना शुरू कर देता है, जबकि खतरा होता नहीं है। जैसे कि अनरियलिस्टिक डिमांड्स करना शुरू कर देता है आपका ब्रेन। मसलन आपकी कोई भी ड्यूटी है तो आपका ब्रेन कहेगा कि कहीं अल्लाह ताला आपको पकड़ ना ले, आप अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे। रिलीजियस सोसाइटी में मोस्टली ऐसा होता है, और आप फिर समझ नहीं पाते कि तकवा और बीमारी, इसके दरमियान की जो बारीक लाइन है वो कहाँ पे ड्रॉ करनी है। और आप फिर अगर ये लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इस मसले का हल क्या है, तो हमेशा एक पॉइंट जहन में रखें, उसे हम कहते हैं अनरियलिस्टिक डिमांड्स। जब आपका अमिगडाला आपसे अनरियलिस्टिक डिमांड्स करना शुरू कर देता है तो ये बीमारी की देन होती है। मसलन एक नमाज पढ़ने वाला शख्स, वो सोचता है मेरा वुजू होना चाहिए यकीनी तौर पे, और मेरी दाढ़ी के बाल सारे गीले होने चाहिए, मुझे खलाल करना है, दाढ़ी के अंदर अच्छे से पानी को भेजना है। अच्छा, वो अपनी पूरी कोशिश करता है और फिर भी उसका अमिगडाला कहता है कहीं कोई बाल सूखा रह गया होगा और तुम्हें पकड़ होगी, तुम्हारी नमाज नहीं होगी। क्या होगा? वो 1.5-2 घंटा वुजू में ही लगाएगा और वो इसको तकवा समझेगा। ये तकवा नहीं होगा, ये बीमारी होगी। अब तकवा का अलामत क्या होगी कि इंसान परहेजगार है, इंसान वुजू करता है और ज़ाहरी तौर पे जितने भी असबाब हो सकते हैं वो अपने वुजू को बेहतर से बेहतर करने के लिए अच्छे तरीके से अपनी दाढ़ी को भगोता है पानी से, मगर उसके पास कोई गारंटी नहीं है कि कोई बाल सूखा रह गया है या नहीं। अगर वो इसी चीज में सोचता रहे और इसको चेक करता रहे तो ये बीमारी है। रेपिटेशन, चेकिंग करना और एक ही थॉट के पीछे भागना, ये ठीक नहीं है। तकवा क्या डिमांड करता है? रियलिस्टिक डिमांड्स करता है कि आप अपनी पूरी एफर्ट करोगे। इस्लाम आपको ये नहीं कहता कि रिजल्ट्स दो, इस्लाम आपको कहता है कि आपने कोशिश करनी है, रिजल्ट्स अल्लाह ने देने हैं। आप व्लॉग में ले लोगे? अब व्लॉग में आना चाहते हैं? ठीक है, आप बैठ जाओ इधर, ईंटें रख दो। नाज़रीन, इस एंजाइटी रिस्पॉन्स कहते हैं इस भागने को, इस फरार अख्तियार करने को, कि हम जब भाग रहे होते हैं तो ये हमारा एंजाइटी रिस्पॉन्स होता है। ये जो फाइट एंड फ्लाइट ट्रिगर कर जाता है और हमें हर चीज का सोल्यूशन चाहिए होता है कि मैं इसकी तह तक चला जाऊं, मैं बाल की खाल उतार दूं। तो यही तो एंजाइटी रिस्पॉन्स है। क़यामत का एक दिन तो मुअय्यन है, लेकिन इनका हर दिन क़यामत बन रहा होता है। आप ठीक हो? वो लोग जो हमेशा ये कहते रहते हैं कि सब ठीक है, सब खैर मेर है,
इनके अंदर कुछ ना कुछ टूट रहा होता है। नाजरीन, जब आप बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, जब आप अपने जज्बात को अपने अंदर दबाते रहते हैं या अपने जज्बात को आप नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहते हैं, तो दिमाग एक दिन कहता है कि अब खतरा है। ये है वो एंजाइटी रिस्पॉन्स और आपका अमिगडाला का एक्टिव हो जाना। फिर ये क़यामत बर्पा करता है ओसीडी देकर, एंजाइटी देकर, डिप्रेशन देकर, डीरियलाइजेशन देकर और तरह तरह के नफ्सियाती मसाइल देकर। इसके पीछे आपके बरसों के जज्बात जो आपने अंदर दबा दिए, आपने नजरअंदाज कर दिए, वो शामिल होते हैं। लेकिन याद रखें, हर क़यामत के बाद एक नई दुनिया शुरू होती है और हीलिंग और शिफा तब शुरू होती है जब आप भागना बंद कर देते हैं और सामना करना शुरू करते हैं। भागना बंद कर कर अपने खौफ को सुनना शुरू कर दें, अपने जिस्म के सिग्नल्स को समझना शुरू कर दें। आपका नर्वस सिस्टम डरा हुआ है, आपकी बॉडी ने आपकी जिंदगी पे बीतने वाले मुसीबतों को अपने अंदर स्टोर कर रखा है। जब आप खुद से लड़ना छोड़ देंगे, खुद से मोहब्बत करेंगे, थेरेपी की तरफ आएंगे, एक्सेप्ट करेंगे जो आपसे चीजें हुई हैं, बजाय आप ये कि अपने आप को धोखे में रखते हुए मैं ये हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये खामुखा का आप झंझट पाले हुए हैं। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके साथ हाथ हुआ, आप इन चीजों में मुलव्वस रहे, आप विक्टिम रहे बहुत सी ऐसी मुसीबतों का जो आज आप डिनाय करते हैं। यही थेरेपी है कि आप चीजों को एक्सेप्ट करें, आप अल्लाह पर तवक्कुल करें और आगे बढ़ें। कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालते। अगर आप थके हुए हैं, डरे हुए हैं, बीमार हैं, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप कमजोर पैदा किए गए हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप बहुत देर से जंग लड़ रहे हैं। नाज़रीन, अब हम कुछ थेराप्यूटिक पर्सपेक्टिव्स को समझेंगे। सीबीटी का एक पर्सपेक्टिव है कि आपको जो सोच आती है वो आपका एहसास बनना शुरू कर देती है। यानी जैसी सोच होगी, अगर रिपीटेडली वैसी सोच आएगी, आप वैसा सोचेंगे, आप वैसा ही महसूस करना शुरू कर देंगे। अगर आप डरा हुआ महसूस करेंगे, डरा हुआ सोचेंगे, अगर आप तबाही सोचेंगे, तो यकीनी तौर पे महसूसात भी तबाहकुन होंगी और फिर जिस्म पर भी वैसे ही असरात और अलामात रूनुमा होंगी। और इस तमाम चीजों को लेकर आपका एक खास रवैया बनना शुरू कर देगा कि मुझे कैंसर है, मुझे फलां चीज है, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं फलां हूं। आप नाकामी का लेबल लगा लेंगे या अपने आप को डिप्रेस रखने का लेबल लगा लेंगे। मसलन अगर सोच ये है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो इसकी बाय प्रोडक्ट आपका एहसास क्या होगा? एंजाइटी शदीद हो जाएगी, आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, शदीद किस्म के पसीने आना शुरू हो जाएंगे, सांस फूल जाएगी। और रवैया ये होगा कि आप बचना शुरू कर देंगे, भागना शुरू कर देंगे। फलां चीज मुझे गैस कर दी है, वो नहीं मैं खाऊंगा। फलां जगह मैं ज्यादा तेज भाग नहीं सकता, मेरे मसाइल हैं, मैं ये चीज खा नहीं सकता, तुम्हें पता ही है मेरा पेट ठीक नहीं रहता। तो आप उन चीजों से फरार अख्तियार करना शुरू कर देंगे, सामना नहीं करेंगे। और जितना ज्यादा आप भागेंगे, दिमाग उतना ही ज्यादा वाकयातन यकीन करेगा कि अब खतरा है आपको। ट्रॉमा थेरेपी का अगर पर्सपेक्टिव देखें, फियर स्टोर्ड इन द बॉडी, कि जितने भी सदमात आपके साथ गुजरे हैं वो आपकी बॉडी ने, आपके नर्वस सिस्टम ने स्टोर किए हैं। ब्रेन ने तो किए हैं, लेकिन बॉडी ने भी स्टोर कर लिए हैं। मसलन बचपन में अगर आपको किसी बुरी चीज का सामना हुआ, अब बड़े होकर उससे मिलती जुलती थोड़ी सी चीज भी आएगी तो आपको पता नहीं होगा कि अनजाना खौफ आ जाएगा, आपका जिस्म लर्जना शुरू कर देगा। ट्रॉमा थेरेपी यही कहती है कि खौफ लफ्जों में नहीं होता, खौफ यादों में नहीं होता, खौफ जिस्म के अंदर होता है। इसीलिए बाज लोग कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है, मुझे इल्म ही नहीं है कि मुझे किस चीज का डर है। ये चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, या क्रॉनिक फटीग और स्ट्रेस हो सकती है। तवील अरसे से आप खौफजदा हों, परेशान रहे हों, हालात बुरे रहे हों, या फिर सप्रेस्ड इमोशंस हों, आपके जज्बात की नफी की गई हो, आपने अपने जज्बात, अपने सपनों को, अपनी ख्वाहिशों को बुरी तरह रोंद डाला हो। नाज़रीन, सीबीटी टेक्निक से अपने थॉट्स को चेक करने की आदत डालें। इसके ऊपर मेरा एक सेशन है सीबीटी पे, 5-6 सेशंस हैं, वो वीडियो पार्ट्स में है। तो सीबीटी के थॉट्स की रिहर्सल करें, चेकिंग की कि क्या मेरा थॉट रैशनल है या इररेशनल है। जब भी कोई ख्याल आए, सोच आए, तो खुद से ये पूछें कि क्या ये खौफ, ये सोच हकीकत पर मबनी भी है या नहीं। नाज़रीन, ये टेक्निक आपके दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देगी। और एक हेल्दी दिमाग में डोमिनेंट पार्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होना चाहिए। अगर डोमिनेंट पार्ट आपका इमोशनल ब्रेन बन जाएगा तो ये फैसले करवाएगा फिर इमोशंस की बेस पे। जब भी कोई ख्याल आए तो सोचा करें कि क्या मैं फ्यूचर को तबाहकुन तो नहीं प्रिडिक्ट कर रहा। जब आप ये आदत डालेंगे कि अपने हर थॉट को चेक करेंगे कि क्या ये थॉट लॉजिकल है या इलॉजिकल है, रेशनल है या इररेशनल है, तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कुव्वत पकड़ना शुरू कर देगा और आपका जो अमिगडाला और लिम्बिक सिस्टम का एरिया है जो खतरे की घंटी बजा रहा है वो स्लो डाउन और काम होना शुरू कर देगा। नाज़रीन, एक्सपोजर थेरेपी के एंगल से देखें तो थेरेपी ये कहती है
कि भागना बंद कर दें, एक्सपोजर करना शुरू कर दें, चीज़ों को फेस करना शुरू कर दें, ग्रेजुअली एक्सपोज करें फियर्ड स्टिमुलस को। जिन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा खौफ है उन चीज़ों का सामना करना शुरू कर दें। याद रखें कि जिस चीज़ से आप भागेंगे वो बढ़ेगी। बहुत से लोग सोशल एंग्जाइटी का शिकार होते हैं और वो फिर सामना करने की बजाय अपने कमरों में छुपते हैं, और जितना वो इस चीज़ से अवॉइड करेंगे वो बीमारी उतना बढ़ेगी। उनको थोड़ा सा गोल सेट करना चाहिए कि मैं आज के दिन 5 सेकंड के लिए किसी से मुखातिब होऊंगा, मैं 2 मिनट के लिए घर से बाहर निकलूंगा, ताकि उनके इंट्रैक्शंस बहाल हों। लिहाजा जब भी आपको कोई भी किसी किस्म की भी एंग्जाइटी हो तो उससे भागे नहीं, अपनी एंग्जाइटी के सिम्टम्स को सिर्फ ऑब्जर्व करें। जो भी अलामत आ रही हैं आपको बॉडीली आ रही हैं उनको आप ऑब्जर्व करें, उनसे डरे नहीं और उस पर कोई भी रद्द अमल ना दें। ये दिमाग को सिखाता है कि तुम खतरे में हो, और अगर आप उस पर रद्द अमल नहीं दोगे, आपके जिस्म में कोई अलामत आई है उसके ऊपर आप परेशान नहीं होंगे, आप अपने आप को रिलैक्स रख पाएंगे, तो ये चीज़ दिमाग को बताएगी कि कोई खतरा नहीं है। और जब ये चीज़ दिमाग को पता चलेगी तो अमिगडाला अपना काम स्लो डाउन कर देगा। नाज़रीन, इसी तरह सोमैटिक रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, जो बॉडी बेस्ड हीलिंग होती है, यानी ये पर्सपेक्टिव हमेशा आपको ये कहेगा कि आप लंबे गहरे सांस लें, आप अपने आप को बॉडीली रिलैक्स करें, जमीन पर पाँव का एहसास करें, अपने वजूद को स्ट्रेच करें, रिलैक्स करें और अपने इर्द गिर्द चीज़ों को महसूस करें। इसका मकसद यह है कि हम अपने नर्वस सिस्टम को पैगाम जारी कर रहे हैं कि तुम्हें खतरा कोई नहीं है। इसी तरह ACT एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का एंगल है, और ये पर्सपेक्टिव क्या कहता है, इसका मतलब यह है कि इसका कहना यह है कि खौफ को ख़त्म करने की कोशिश ना करो, खौफ के साथ दोस्ती करो, खौफ के साथ चलना शुरू कर दो। जैसे आप बस के ड्राइवर हैं और खौफ जो है वो आपके पैसेंजर्स हैं, वो पीछे बैठे हुए हैं, ड्राइव आप कर रहे हो, आपका खौफ आपको ड्राइव ना करे। क्या आपकी बस हो और आप ड्राइवर हो तो आप चाहेंगे कि कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए पैसेंजर ड्राइव करना शुरू कर दें? नहीं, ड्राइवर आप हैं तो ड्राइव आपको करना है। याद रखें कि इस्लाम भी हमें कभी भी अवॉइडेंस नहीं सिखाता, बल्कि सब्र, शुक्र, शाऊरी तौर पे कोशिश ये सिखाता है। आगाह रहिए कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान और सुकून है। इंशाल्लाह इस पर भी मैं एक जल्द वीडियो सेशन करूंगा कि ये जो सूरह रहमान कैसे इंसान को शिफा दे सकती है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजंस हैं, इस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। याद रखें कि अभी क़यामत आई नहीं है, ये क़यामत आपके दिमाग ने बना रखी है, आपको भागने की जरूरत नहीं है। अगर ये क़यामत दिमाग ने बनाई है तो दिमाग ही इसे खत्म करना सीख सकता है। बस प्रॉमिस करें कि आप अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनेंगे। थेरेपी के लिए आप बर वक्त किसी भी प्रोफेशनल को अप्रोच करें। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हमारी आवाज़ सदका जारिया बने और दूसरों तक पहुंचे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सेशन में। अल्लाह हाफिज़।